नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज की अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो कोलगेट की अर्निंग आ चुकी है। यहाँ पर क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 6.5% डाउन रहा है। कंपनी का पिछले साल क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट था 379.8 करोड़ रुपीज़, जो इस साल कम होकर हो चुका है 550 करोड़ रुपीज़। अगर रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी करीब 1.9% यानी कि 2% की गिरावट देखी गई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे हिसाब से यह कंपनी के लिए थोड़ा बुरा रिजल्ट है, क्योंकि एफएमसीजी में कंपनी काम करती है, फिर भी अगर कंपनी का रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा है तो काफ़ी दिक्कत की बात है। आगे देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इम्पैक्ट दिखता है या नहीं। नेक्स्ट बात करें इरकॉन इंटरनेशनल की, तो यह कंपनी आप सबको पता है कि रेलवे सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो करीब 14.6% डाउन रहा है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 247 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 211 करोड़ रुपीज़, यानी कि यहाँ पर भी गिरावट रही है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी करीब 9.9 यानी कि 10% की गिरावट रही है। रेवेन्यू में पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 3787 करोड़, जो इस साल कम हो चुका है 3412 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर कंपनी का रिजल्ट काफ़ी डाउन रहा है, मगर यहाँ पर सबको पता ही होगा कि इस साल बजट में कुछ रेलवे को ज़्यादा बजट नहीं मिला है। इसी वजह से सरकार भी ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही रेलवे सेगमेंट के ऊपर और ज़्यादा बजट नहीं बढ़ा रही। इस वजह से कई सारी कंपनीज़ को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे, ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। इस वजह से कंपनी का रिजल्ट इम्पैक्ट हो सकता है, मुझे तो यही लगता है। अब देखते हैं जब गवर्नमेंट की पॉलिसी रेलवे सेगमेंट की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, तब इन सारी कंपनीज़ के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आने लगेंगे। अभी 1-2 क्वार्टर के लिए ऐसा चल सकता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। नेक्स्ट बात करें रेल विकास निगम लिमिटेड की। यह कंपनी भी रेलवे सेगमेंट के साथ ही जुड़ी हुई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी करीब 4% की गिरावट रही है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 478.4 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 459 करोड़ रुपीज़। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी करीब 4.3% की ही गिरावट रही है। यहाँ पर भी कंपनी का रेवेन्यू 6714 करोड़ था, जो इस साल हो चुका है 6426.9 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रेलवे सेगमेंट की कंपनी है और इसका भी रिजल्ट डाउन आया है। इसकी रियल कट एग्जांपल देखूँ तो वही है कि सरकार का इस बार बजट में अलोकेशन कम रहा है और ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, और सरकार का रुख अभी रेलवे सेगमेंट की ओर ज़्यादा नहीं है, इसलिए कई सारी कंपनीज़ को इम्पैक्ट देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें रेलटेल कॉरपोरेशन की, तो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 46.5% बढ़ा है। पिछले साल क्वार्टर 4 में था 77.5 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 113.5 करोड़ रुपीज़, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है 57.1% की। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 832 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 1308 करोड़ रुपीज़, यानी कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी इसकी इम्पैक्ट देखी जाएगी। नेक्स्ट बात करूँ माइंडकाइंड फार्मा। यह कंपनी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल जैसी इक्विपमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो उसमें करीब 27.1% की ग्रोथ रही है, और नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो उसमें 10.7% की गिरावट रही है, यानी कि कंपनी के लिए एक बैड इम्पैक्ट हो सकता है। पिछले साल क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 471 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 420.8 करोड़ रुपीज़, यानी कि गिरावट देखी जा सकती है काफ़ी अच्छी, और इसकी वजह से स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी इम्पैक्ट देखा जाएगा, शायद नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाएगा। मगर रेवेन्यू बढ़ा है इसलिए अच्छी बात है, यानी कि कंपनी के खर्चे बढ़ गए होंगे, इसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट डाउन रहा है। नेक्स्ट बात करें इंडसलैंड बैंक की, तो यहाँ पर आप सबको पता है कि कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि कंपनी को कई बार जो लोन बांटे उसके पैसे वापस नहीं मिले, यानी कि ढक्कन लगते हुए मिल रहा है। यहाँ पर बात करूँ नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर 4 में था 2349 करोड़ रुपीज़,
जो इस साल लॉस हो चुका है कन्वर्ट, यानी कि कंपनी का नुकसान हुआ है 2328 करोड़ रुपीज़ का, यानी कि कंपनी को काफ़ी अच्छा ढक्कन लगते हुए मिल रहा है। यानी कि कंपनी ने कई सारे बेड लोन्स बांटे होंगे तभी जाके ये सब कुछ होगा, और कई सारी इस कंपनी के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी चल रही है और सेबी का भी कई सारे एलिगेशन चल रहे हैं और कई सारे इसके हिसाब किताब में घोटाला भी पाया गया है। अगर हम NII की बात करें, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम थी, तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 43% डाउन रहा है, यानी कि कंपनी के पास जो कमाई आनी थी वह भी करीब 43% डाउन रही है। बात करो ग्रॉस NPA की, या ग्रॉस NPA मतलब जो कंपनी के पास पैसा साइड में रखा हुआ था मगर कंपनी को किसी ने ढक्कन लगा दिया या फिर कंपनी को पैसा वापस नहीं मिला, तो उस पैसों को ही कहते हैं ग्रॉस NPA। कंपनी का ग्रॉस NPA की हम बात करें तो इसमें पिछले क्वार्टर में था 8375 करोड़ रुपीज़, जो इस साल इस क्वार्टर में हो चुका है 11,046 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी का ग्रॉस NPA, यानी कि कंपनी को जो पैसा नहीं मिलने वाला उसके अंदर भी इजाफा हुआ है, यानी कि कंपनी को 11,046 करोड़ नहीं मिलने वाले। आप सबको पता है कि इंडसइंड बैंक करीब 50% के अराउंड गिर चुकी है और कंपनी का स्टॉक प्राइस में भी अब कुछ बचा नहीं है। जब तक कंपनी रिवाइवल करेगी तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी, इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसी घोटाले वाली कंपनी या फिर मैनेजमेंट के ऊपर जब इश्यू हो ऐसी कंपनी में नहीं जाना चाहिए। आज की अपडेट यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।